सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है मेरे सरकार हैं। अयोध्या में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी श्री राम और माता सीता भ्रमण के लिए आते हैं। नाम है कनक भवन। कैकेयी और माता सीता से है इसका सीधा संबंध माना यह भी जाता है। अयोध्या के उत्तर पूर्व में बना यह विशाल कनक मंदिर अपनी अनोखी कलाकृतियों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता यह है कि कैकेयी ने अपनी बहू माता सीता को यह भवन मुंह दिखाई में दिया था। कितना भव्य और कितना अनोखा यह मंदिर और क्या कुछ है इसकी खासियत दिखाते हैं आपको। अयोध्या में कण कण में राम विराजमान है। यूं तो 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं अपने भव्य और दिव्य मंदिर में, लेकिन अयोध्या को यूं ही राम की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पग पग पर, यहाँ जगह जगह पर आपको वो तमाम चीज़ें नजर आएंगी जिनसे आपको याद होगा कि हाँ, ये चीज़ तो हमने रामायण में पढ़ी है, इनका जिक्र तो हमारे पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। ऐसी ही एक जगह है कनक भवन। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम विवाह के बाद माता सीता के साथ आ रहे थे तो ये जो भवन है, ये कनक भवन, माता कैकेयी ने सीता माँ को यानी जगत जननी जानकी माँ को मुंह दिखरौनी में दिया गया था। हालांकि उसके बाद कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी इसको एक बार फिर से पुनर्निर्मित किया था। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। ऐसी तमाम कहानियां इस कनक भवन से जुड़ी हुई हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यानी प्रभु राम के मंदिर को देखने के लिए तो श्रद्धालु आते ही हैं, लेकिन ये कनक भवन है जिसे कहा जाता है कि प्रभु राम और माता सीता का ये निजी महल था, जिसे कैकेयी माँ ने माँ सीता को मुंह दिखरौनी में दिया था। यहाँ पर राम जी की ननिहाल से भी कुछ लोग आए हुए हैं। आप राम जी की ननिहाल से आए हैं, कैसा लग रहा है? एक तरफ तो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ ये महल जिसे कहा जाता है कि माता सीता को मुंह दिखरौनी में दिया गया था। बहुत ही अद्भुत दर्शन है, इसको बोलते हैं निशब्द। मतलब बोलते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जवाब नहीं है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा, अंदर आपने दर्शन किए, कैसा लगता है जब दर्शन करते हैं आप? बहुत अलौकिक। बहुत अलौकिक। और एक तरफ जो भव्य मंदिर बन रहा है उसे देखकर क्या कहेंगे? वो तो एक बहुत बड़ी धरोहर स्थापित हो गई, युगों युगों तक रहेगा वो। पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक पीढ़ी के लिए अब आने वाले विश्व में जितने भी देश हैं उनके लिए पूरे वर्ल्ड में दीपावली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। बहुत लोग इतिहास में जानते हैं कि दीपावली कार्तिक महीने मनाई जाती है, लेकिन अब नए सिरे से जो पूरे देश में नए जो नींव रखी जा रही है, 22 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में दिवाली मनाई जाएगी और ये एक इतिहास रहेगा। और हम लोग खुशनसीब है कि इस धरोहर में हम लोग पैदा हुए हैं। कनक भवन एक ऐसा मंदिर है अयोध्या का, जो कि आप अयोध्या के बहुतों मंदिरों में दर्शन किए होंगे, मगर यहाँ आ जाने के बाद आप सब लोग बताइए कि यहाँ जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति है, दर्शन होती है। क्योंकि ये साक्षात, क्योंकि ये बता देते हैं आपको, साक्षात माता सीता यहाँ विराजमान रहती हैं। क्योंकि ये हमने माना है, हमने जो भी किया है, हमारे पूर्वज भी जब भी आते हैं तो कहते हैं सब मंदिर दर्शन करते हैं, मगर यहाँ जब आते हैं तो लगता है जैसे साक्षात हम किसी भगवान के पास, किसी माता सीता के पास आ गए हों। मतलब बहुत ही अच्छा अनुभूति होता है हमें। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, आपको कैसा लगा? मैं रायगढ़ से आया हूँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और मुझे जो अनुभव हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है, वो मैं बता नहीं सकता, आपको वर्णन नहीं कर सकता। निशब्द हो गए हैं अंदर प्रतिमाओं को देखकर। बिल्कुल भाव भी बनूँ मैं। और हमारे गुरुदेव का भजन है, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। तो बस यही दरवाजे पे लगता है कि बस इस चौखट पे पड़े रहूँ और इस पर सर जो है अपना झुका के मालिक के दरबार में जो है ना अपनी हाजिरी लग जाए। सबका भगवान विश्व का कल्याण हो। और 22 तारीख को जो राम मंदिर रामलला का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के हाथों, उसकी सारे देश को उत्सुकता है और सारे देश में खुशी की लहर है। एक जय श्री राम।
जय श्री राम। तो चलिए आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि वो प्रतिमाएं कौन सी हैं और खासकर इस भवन की, क्योंकि खासियत है कि यहाँ पर जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। देखिए कनक भवन की खूबसूरती है, जिस तरह श्रद्धालुओं ने भी कहा कि जब वो एक बार देखते हैं यहाँ पर प्रभु को विराजमान होते हुए तो वो यहीं के होकर रह जाते हैं। यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो जीवंत हैं और यही हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रद्धालु हमारे जो भक्त हैं जो देख रहे हैं वो ये देख पाएं। और ये है कनक भवन की खूबसूरती जो है, और यही खूबसूरती जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूरी जगह, क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता को मुँह दिखरौनी में दिया गया था कैकई माँ की तरफ से, और उन्होंने जब माता सीता को दिया था तो उसके बाद प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजे, माता सीता यहाँ पर विराजी, और ये उनका निजी महल है। बाबा कैसा लगता है यहाँ पर जब दर्शन करते हैं आप? आनंद है। आनंद है। कितना आनंद महसूस होता है? बहुत आनंद आता है। कनक भवन सबसे सुंदर है, अयोध्या में सबसे सुंदर स्थान है कनक भवन। मंदिर के राम स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है धातुओं में, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ स्थल है अयोध्या का, इसलिए कनक भवन नाम रखा गया है। कनक का नाम स्वर्ण से है, इसलिए इसका। अच्छा, ये कहा जाता है कि जिक्र भी किया गया है कि ये वो महल है जो कैकई माँ ने माता सीता और प्रभु राम को दिया था, मतलब माता सीता की मुँह दिखरौनी में दिया गया था। ये सत्य है? हाँ बिल्कुल सही, यही सत्य है, यही सत्य, यही सत्य है। अच्छा, ये महल रहा, उसके बाद इसे श्री कृष्ण ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया, फिर विक्रमादित्य ने कराया। ये बना बिगड़ा लेकिन इसका जो महत्व है वो ऐसा ही रहा। ऐसा ही हमेशा, माने हर युग में इसका महत्व ऐसा ही रहेगा और आने वाले हर युग में ऐसा ही रहना चाहिए। अब अयोध्या इसके पहले एकदम टूटी फूटी थी, लेकिन आज अयोध्या का महत्व कितना बढ़ गया। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर नहीं बना, आज 500 साल से पहले नहीं बन रहा है, और राम मंदिर बनने से अच्छा, कई पीढ़ियों की इच्छा थी कि वो राम मंदिर को बनते हुए देखें। हम उस खुशनसीब पीढ़ी में से एक हैं। हम लोग जो भी ये मंदिर देख रहे हैं वो सारे पीढ़ी खुशनसीब से कि हमारे ही जीवन काल में मोदी जी ये सपना साकार कर दिए। तो 2024 में 2 बार दीपावली मनने वाली है, ऐसा यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनका कहना है, क्योंकि भव्य रूप में जो मंदिर बना है प्रभु राम का, उसमें अब प्रभु विराजमान होने वाले हैं। तो देखिए, प्रभु राम का नाम है जो झूमने पर मजबूर कर देता है, नाचने पर मजबूर कर देता है। कनक भवन में हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु राम के नाम पर, प्रभु राम के नाम के आगे उनका नाम जपते हुए नाचने की बात कही जा रही है। और 2 श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं जो हर चीज को भूलकर, हर गम, हर चीज को भूलकर आज खुलकर नाच रहे हैं अपने आराध्य के नाम पर, अपने आराध्य के नाम के आगे, अपने आराध्य के सामने, अपने आराध्य के मंदिर में खुलकर नाचने की बात कर रहे हैं। आप भी देखिए। रघुनंदन के आगे नाचूंगी, रघुनंदन के आगे हार सिंगार करूं तुलसी को, हार सिंगार करूं तुलसी को, माथे तिलक उरे राचूंगी, हाँ माथे तिलक उरे राचूंगी, रघुनंदन के आगे नाचूंगी, रघुनंदन के कि यहाँ पग पग में राम है, यहाँ कण कण में राम है, यहाँ हर जगह आपको राम का नाम सुनाई देगा, राम धुन जो है वो सुनाई देगी। और आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ पर आपको प्रभु श्री राम का नाम जो है वो सुनाई देगा। तो ये कनक भवन था जिसकी खूबसूरती हमने आपको दिखाई। भवन को आप देखें तो ये काफी हद तक आपको लगेगा कि जैसे राजस्थान के महल होते हैं, बुंदेलखंड के जो महल होते हैं उनसे मिलता जुलता नजर आएगा। इतिहास इसका पूरी तरह से त्रेता युग से जुड़ता है, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता का ये निजी महल था जो कि कैकई माँ ने उन्हें यानी माता सीता को मुंह दिखरौनी के दौरान दिया था। उसके बाद द्वापर युग में भी इसका जीर्णोद्धार कराया गया। लेकिन अगर कलयुग की बात कर लें तो आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु राम विराजते हैं माता सीता के साथ। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। वैसे धर्म की नगरी अयोध्या प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी है। उसी प्राचीन धरोहर में से एक मणि पर्वत का भी नाम आता है।
धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि भगवान राम जब विवाह के बाद माता सीता को अयोध्या लेकर आए थे, तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला उन्हें भेंट की थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के नाम से रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि वहां मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। लेकिन क्या है मणि पर्वत का इतिहास, वो अब आपको दिखाते हैं। धर्म की नगरी अयोध्या प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी है और ऐसा ही एक प्राचीन धरोहर है मणि पर्वत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब प्रभु राम और सीता माँ का विवाह होता है, उसके बाद राजा जनक ने महाराज दशरथ को दरअसल मणियों की कुछ श्रृंखला दी थी। ये मणियाँ इतनी ज्यादा थी कि उनसे पूरा पहाड़ बन गया, यानी मणि पर्वत जिसके लिए कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि मणि पर्वत से जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम मणि पर्वत पहुंची है। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी कहानियां क्या हैं और इससे जुड़े हुए तथ्य क्या हैं। मान्यताओं के अनुसार यही वो मणि पर्वत है जहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम माता सीता के साथ झूला झूलते थे। इसका एक सांकेतिक मंदिर जो है, हालांकि देखिए दोपहर का वक्त है तो फिलहाल जो कपाट हैं वो बंद है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक झूला रखा गया है जिसे सांकेतिक तौर पर रखा गया। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम माता सीता के साथ यहीं पर झूला झूलते थे। और खासकर अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि श्रावण मास में तृतीय तिथि यानी हरियाली तीज के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ पर झूला झूलते थे। मणि पर्वत पर भगवान झूला झूलते हैं। वहीं आज भी श्रद्धालु मंदिर में झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते हैं। यानी त्रेता युग की ये जो परंपरा है यहाँ पर झूला झूलने की, वो आज भी यहाँ पर चलती आ रही है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इसी के साथ देखिए अगर हम देखें तो समुद्र तल से ये काफ़ी ऊपर है मणि पर्वत जो है, जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ पर न्यूज़ इंडिया की टीम पहुँची है। और मणि पर्वत को लेकर जो कहानियाँ हैं उनका हमने आपसे जिक्र किया। आप देख भी सकते हैं कि प्रभु श्री राम माता सीता यहाँ पर झूला झूलते थे। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि राजा जनक जो हैं उन्होंने राजा दशरथ को प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के उपरांत कई सारी मणि दी थी और उन मणि को जब लेकर आए तो श्रृंखला बन गई थी, यानी पूरा पर्वत बन गया था, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत है। तो कई सारी किंवदंतियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ इसके क्योंकि ये प्राचीन धरोहर में से एक है तो यहाँ पर राम स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं और राम स्तंभ वो हर जगह जहाँ पर वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जो है रुके थे, यानी राम वन गमन के दौरान जहाँ जहाँ वो रुके, जो जो जगहें रही, उन सब पर राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं होंगी। यानी लोग अपनी कहा जा सकता है सहूलियत के अनुसार उसे पढ़ सकें भाषाओं के हिसाब से और उससे जानकारी ले सकें रामायण काल से जुड़ी हुई। तो मणि पर्वत को लेकर कई सारी कहानियां तो हैं, लेकिन इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्हें कौन सी कहानियां पता है। ये जो मणि पर्वत हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि रामायण काल की अगर बात कर ले तो कई सारी कहा जा सकता है कि प्राचीन धरोहर में से एक है ये। इससे जुड़ी हुई क्या कहानियां हैं, क्योंकि कोई कहता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ पर झूला झूलते थे, कोई कहता है कि जो मणियां मिली थी राजा जनक की ओर से उनकी श्रृंखला है। क्या है कहानियां? यहाँ की कहानियां ये है, जब भगवान राम की शादी हुई थी तो राजा जनक जी इनको राजा दशरथ जी से कहते हैं कि आपको दहेज में क्या चाहिए। ये बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो अथाह भरा हुआ है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो राम जी के मुकुट में एक मणि लगी थी, इसका हमें जोड़ा आप दे दीजिए। तो एक जोड़े के चक्कर में उस जमाने में बैलगाड़ी पे लद के हीरा जवरात मणियाँ फरपियाँ पन्ना पोखरा सब आया। जब यहाँ दरबार पे आया तो राजा कहे कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको किसी अयोध्या के टाट पे रख दिया जाए। इस सारा ला के मणि पर्वत पे रखा गया, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा हुआ है। साल में 365 दिन होता है, एक दिन ऐसा होता है यहाँ के लिए महत्व कि अयोध्या की सारी मूर्तियाँ उठ के आएंगी मणि पर्वत पे, पहले झूला झूल लेंगी, तब अयोध्या में सारे मंदिरों में झूला पड़ेगा भगवान का।
यहाँ की वो महानता। अच्छा, ये सावन में क्या ऐसा होता है कि और आपने जिस तरह का सारी मूर्तियां आती हैं तो मतलब क्या सांकेतिक तौर पर लाया जाता है या फिर वास्तव में सारी मूर्तियों को यहाँ पर लाया जाता है? जी वास्तव में यहाँ पे लाया जाएगा, पहले यहाँ झूला झूला दिया जाएगा, तब अयोध्या के मंदिरों में झूला पड़ेगा। अयोध्या क्या पूरे भारत में तभी पड़ेगा, पहले यहीं पे सावन में तीज को झूला पड़ जाएगा। अच्छा, तो यानी ये जो कहानियां हैं कि तीज पर प्रभु राम और माता सीता झूला झूलते हैं। झूला झूलने के लिए यहाँ झूल लेंगी तब मंदिरों में झूला पड़ेगा। ये सब जो वृक्ष दिख रहा है यहाँ पर झूला ही पड़ता है भगवान का। तो देखिए ये वो वृक्ष है, क्योंकि हमने आपसे जिक्र भी किया कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता झूला झूलते थे। तो ये आसपास देखिए अयोध्या जैसी जगह पर जहाँ पर यूँ तो रामायण काल से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आपको एक भीड़ भड़ाका दिखता है, ट्रैफिक दिखता है, लेकिन उन सबके बीच ये जगह सुकून भरी है और पौराणिक काल से जुड़ी हुई है, पौराणिक महत्व इसका है। आइए कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। मैं इधर आपको लेकर चलती हूँ जिन्हें राम स्तंभ कहा जाता है। ये भी एक राम स्तंभ है और क्योंकि राम स्तंभ कई जगह पर लगाए जाएंगे और ऐसा सरकार की ओर से आदेश दिया गया था जो कि आपको पौराणिक कथाएं बताएंगे। तो देखिए ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर दृश्य और उससे जुड़ी हुई कहानियां जो हैं यहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। लौटते वक्त वो अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार कर दिया, जो कि आप इसमें दृश्य में भी देख सकते हैं, जिसके चलते हनुमान जी नीचे गिर गए। बाद में भरत जी को पता चला तो पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। ऐसे राम स्तंभ जो हैं, जो कि अयोध्या में कई जगह पर लगाए जाएंगे, प्रभु श्री राम के प्रसंगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लगाए जा रहे हैं ताकि लोग इन राम स्तंभ से खुद को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके। और सबसे अहम चीज़ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और यहाँ ये हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन जहाँ जहाँ ये लगाए जाएंगे वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा और साथ साथ एक इंग्लिश भाषा, ताकि लोग इसे समझ सके और जान सके कि क्या महत्व रहा है, क्या क्या प्रसंग रहे हैं रामायण से जुड़े हुए। और जिस तरह हमने आपसे जिक्र भी किया कि यूँ तो कई सारे अवशेष हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ एक है ये मणि पर्वत, जिसे प्राचीन धरोहर के तौर पर भी कहा जाता है और इसीलिए लोग इससे पूछते भी हैं और दूर दूर से आते भी हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से लोगों को न्योता देने का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक कई लोगों को निमंत्रण दिया जा चुका है। देश के साधु संतों को भी न्योता भेजा जा रहा है। न्योता मिलने से वे लोग बहुत खुश हैं और उनका यह भी कहना है कि वो हर हाल में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच ऐसे महंत भी हैं जो न्योता मिलने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आखिर ऐसा क्यों, वजह क्या इसके पीछे? क्योंकि महंत जगदीश दास जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आखिर वजह क्या है, सुनिए आप। अयोध्या में संतों की, मठों की, मंदिरों की एक महान परंपरा है और जो संत होते हैं, महंत होते हैं, वो इन परंपराओं से बंधे होते हैं। उनमें जप होता है, तप होता है, अनुशासन होता है और तब उसके बाद संतत्व की प्राप्ति होती है। हम अयोध्या के ही एक ऐसे सिद्ध पीठ बड़ी छावनी में उपस्थित हैं और हमारे साथ बड़ी छावनी के महंत जी हैं जगदीश दास जी महाराज। या निमंत्रण होने के बावजूद आप नहीं वहाँ पर जा पाएंगे, क्या कारण है इसका? हमारे सर्वप्रथम जो बड़े गुरु महाराज जी थे, पूज्य बाबा श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, उनके बनाए हुए नियम है कि कोई भी जो भी यहाँ जानसीन गादी नशीन महंत सरबराहकार होंगे, वो स्थान से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। 6 गुरु महाराज हो गए, कोई भी कभी बाहर नहीं गए। लगभग 400 वर्ष से अधिक की ये परंपरा यहाँ पर अभी भी है। अच्छा, कारण क्या है महाराज जी? जैसे न जाने के पीछे, बाहर न निकलने के पीछे का क्या उसका कारण है? सर्वप्रथम भगवद आश्रय। भगवत आश्रय का अभिप्राय, जब हम भगवान श्री ठाकुर श्री सीताराम जी के शरणापन्न हैं तो जो कोई भी वस्तु की आवश्यकता होगी भगवान श्री सीताराम जी स्वयं पूर्ण करते हैं। महाराज जी, क्या ये बात भी है कि बाहर निकलने से कहीं बाहर का जो अशुद्ध खान पान है या जो वातावरण है
उससे कोई अशुद्धि ना पैदा हो जाए, ये भी एक कारण है बाहर ना निकलने का। आज जितने विकार विकृतियां आ रही हैं वो सब कहीं न कहीं बाहर से ही आ जा रही हैं। तो भगवत शरणापन्न और आहार विहार शुद्ध होने के कारण और मूल आश्रय भगवत शरणापन्न है कि भगवान के इतना आश्रय रह जाना कि जो भगवान दे उसी में संतुष्ट रहना, संतों की सेवा करना, बाहर ना जाना, ये सब कारण रहा है। महाराज जी, जैसे अगर कोई आपात स्थिति आती है, जैसे या कोई तबीयत खराब हुई या कोई मुकदमेबाजी हो गई, ऐसी स्थिति में क्या विकल्प रहते हैं तब अगर आप स्वयं बाहर नहीं जाते हैं तो? आज तक 7वां ये शरीर है, 6 गुरु महाराज हो चुके, कभी किसी के ऊपर इतना घोर संकट नहीं आया। भगवान भी राम सदा सेवक रुचि राखी, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कोई भी गुरु महाराज आज तक कहीं भी औषधि अस्पताल या कहीं अन्यत्र जगह नहीं जाना पड़ा। महाराज जी, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, आप चूंकि वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो किस तरह से आप उस दिन को यहाँ पर मनाएंगे और किस तरह का आशीर्वाद इस पूरे आयोजन को आप दे रहे हैं? हम तो भगवान का जन्म महोत्सव वहाँ होगा, हम अयोध्या में हैं, वो हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम सीताराम जी हैं। हम यहीं पर अपने आश्रम में भगवान को सुंदर सा भोग लगाएंगे, जो बन पड़ेगा तस्मई पूड़ी बढ़िया सुंदर भोग लगाएंगे, संतों को दक्षिणा देंगे। तो ये जगदीश दास जी महाराज, बड़ी छावनी के महंत। संत ऐसे नहीं बनते हैं, उसके पीछे बहुत सा जप होता है, तप होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है और उसके बाद संत बनते हैं। और संतों के ही कारण जो पीठ होती है वो सिद्ध मानी जाती है, प्रतिष्ठित मानी जाती है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।